और क्लास लेनी है तुम्हें प्रतिष्ठा, बाकी कोई ले चाहे ना ले, आप क्लास लेते रहिए। अच्छा, ये जो आपको मेरी कॉपी दिख रही होगी, तो आप ऐसा कोई कॉपी ले सकते हो पूरा। ये मैंने बनवाई है, फोटो कॉपी की जो सीट्स होती हैं उनको लेके बस मैंने बनवा ली ये कॉपी टाइप में। ये थोड़ा सस्ता पड़ता है और अच्छा पेपर होता है इसका। तो एक थ्री साइज पेपर ले सकते हो, 250 पेज की लोगे, 250 पेज को अगर आप इस तरह बना लो कॉपी, तो 500 पेज में नहीं जाएगी वो, तो आगे पीछे वो 500 हो जाएंगे। तो आप इस तरह बनवा सकते हो अपने लिए कॉपी, स्केचिंग के लिए, स्केचिंग के लिए। और अगर पोर्ट्रेट के लिए भी करना है, अगर आपको सिर्फ पोर्ट्रेट करना है या ड्राइंग भी करनी है साथ में, तो उस पर जो है आप इससे मोटा पेपर भी आता है फोटो कॉपी का, उसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, हम स्केचिंग पे फिर आ जाते हैं। जैसे कि आप लोग जब स्केचिंग करते हो, तो अम, जब भी आप कोई भी स्केच कर रहे हो या उसको करने की कोशिश करते हो, तो पहले तो उसको गौर से आपको देखना है, चीज़ों को देखते हैं कैसे क्या दिखाई दे रहा है। अगर कोई पोर्ट्रेट भी है, पोर्ट्रेट अगर हम बना रहे हैं, तो उसको भी एकदम बिल्कुल हमें ध्यानपूर्वक देखना है। प्रतीक्षा, तुम्हारा माइक खुला हुआ है, उसको ऑफ ऑफ कर दो, आवाज़ इको हो रही। तो अभी क्या है कि जब हम पोर्ट्रेट करते हैं तो इसीलिए भाव हमारा इतना अच्छा आ नहीं पाता। उसका कारण ये होता है कि भाव क्यों नहीं आ पाता, क्योंकि उस पे जो है हम लोग ध्यान से कोई भी व्यक्ति को नहीं देखते हैं। अगर हम उसको ध्यान से देखेंगे तो उसके भाव हमको समझ में आएंगे। चाहे बूढ़ी माता जी हो, चाहे कोई बच्चा हो, उसको अगर ध्यान से देखेंगे तो उसके भाव समझ में आएंगे कि हाँ उसको अगर आपको जब भाव दिखने लगेंगे, तो एक तरह से ये कह सकते हैं कि आपको पोर्ट्रेट का पूरा नॉलेज हो जाएगा। कौन अंदर से दुखी है, कौन अंदर से खुश है, ये भाव आपको, बल्कि वो हंस नहीं रहा होता है फिर भी उसके चेहरे से समझ में आ रहा होता है हाँ ये अंदर से खुश बहुत है। तो ये भाव को हमें दिखना आना चाहिए, वो तब आएगा जब हम प्रैक्टिस करेंगे और उसको कायदे गौर से चीज़ों को देखेंगे और समझेंगे। ठीक है, अभी हम फिर से स्केचिंग पे आते हैं। स्केचिंग आपको डेली करनी है। स्केचिंग एक अलग अलग स्टाइल्स होती हैं। एक हुआ आपका, अगर हम अ, कोई एक फोर्स में दिखाना है किसी भी चीज़ को, तो फोर्स में हमें फोर्स दिखनी चाहिए उसके। अगर कोई डांस करती हुई लड़की हो है, तो उसके में हमें फोर्स दिखाई देगा कि हाँ वो डांस कर रही है। एक लाइन में फोर्स होना चाहिए, उसके लाइन में ही फोर्स दिखना चाहिए कि हाँ। चोटी भी उसकी खुद तेज उड़ रही है, और उसके लाइन में ही फोर्स दिखाई दे। जैसे डांस कर रहा है, तो वो डांस में भी आपकी पेंसिल भी वो उसी तरह नाचे, उस तरह ही लगे कि हाँ ये नाच रही है या बहुत तेज फ्लो में है। और उसका जो है हर एक कपड़ा भी, हर चीज़ वो फोर्स समझ में आए कि हाँ उसमें फोर्स है, उसमें लय है, कि हाँ बहुत तेज़ी से वो गोल चक्का घूमी है और बहुत तेज़ से घूमी है, तो वो एक घुमाव उसमें दिखना चाहिए आपकी लाइनों में। तो एक टेक्निक तो ये, अगर हम फोर्स दिखाना है तो हमें जो पेंसिल चलानी है वो फोर्स से ही चलानी है, उसको हम कहीं रोकना नहीं है। अभी क्या करते हैं ज़्यादातर लोग, जब डांस का भी पार्ट अगर दिखाना होता है उनको, तो वो भी वो रुक रुक के पेंसिल चलाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि वो सब फोर्स नहीं समझ में आता। जैसे कोई डांसिंग और दूसरा कोई पोज दिखाना, तो उसमें रुक रुक के ऐसे ऐसे ऐसे, तो वो बनावटीपन दिखाई देता है कि हाँ ये बनावटी है। अगर लाइन को हमने रोका, अगर उसी में हमने लय दिखा दिया, उसमें एक फोर्स दिखा दिया, तो हमें क्या है कि उसमें दिखाई देगा कि हाँ इसमें फोर्स है, इसमें लय है।
लाइनों में ही समझ में आना चाहिए कि हाँ आपके लाइन में ही फोर्स है, सिर्फ एक लाइन ही खींचना है लगेगा हाँ इसमें फोर्स है, और ये काफ़ी घुमावदार और खूब इसमें सजीवता समझ में आएगी। जैसे कि पेंटिंग में भी आप लोग जब लैंडस्केप बनाते हो या कुछ करते हो, तो आप लोग क्या करते हो, ट्री बनाया तो ट्री को जब कलर लेके डिप करके चलाते हो, कलर से बनाते हो, तो उसमें क्या करते हो एकदम बराबर फ्लैट ऐसे लगाते चले जाते हो कलर। कोई भी चीज़ जैसे कोई पिलर बनाया या खंबा बनाया, तो आप लोग उसमें बस वाटर कलर या वो ऑयल कलर से बनाते हैं, तो आप डायरेक्टली ब्रश लेते हो एकदम बिल्कुल ऐसे लगाते चले जाते हो बिल्कुल बराबर से। उससे क्या है वो रियलिस्टिक नहीं लगता। अगर हम उसी को एक फोर्स से चलाएंगे तो वो एक हमको एक रियलिस्टिक दिखाई देगा, वो लगेगा कि हाँ सजीव है एकदम। अगर उसको हम एकदम लाइन ऐसे ऐसे दिखाएंगे तो वो सजीव नहीं लगेगा, वो लगेगा बनावटी, हाँ ये बनाया गया है। अगर उसको हम फोर्स से दिखाएंगे तो वो दिखाई देगा कि हाँ ये सजीव है। एक पिलर्स को भी अगर हम एक स्ट्रोक में काम करेंगे तो स्ट्रोक हमारा इतना पावरफुल होना चाहिए, इतना पावर दिखना चाहिए उस स्ट्रोक में, उस लय में, कि आपका वो जो भी आप बना रहे हो, जो भी आप क्रिएट कर रहे हो, वो उसमें सजीवता दिखाई दे। इतना आपका पावरफुल होना चाहिए स्ट्रोक। तो अपने स्ट्रोक्स को पावरफुल करें। जितना आप स्केच करेंगे उतना ही आपका स्ट्रोक पावरफुल बनेगा। अब जैसे कि मान लेते हैं एक बाजार मार्केट में एक पिता है अपने पुत्र के साथ में। अब उसे हमें स्केच करना है, बल्कि वो स्थिर है, उसमें कोई लय नहीं है। तो उसके लिए हमने पहले एक सिंपल एक ग्राफ ले लिया कि हाँ ये पिता है और साथ में ये पुत्र है। दो हमने रफली एक स्केच कर लिया, अब उसको हम क्लियर करते चले जाएंगे। तो उसके लिए पहले उसका फेस, कितना बड़ा फेस है, फेस को ड्रॉ करेंगे। ये फेस हो गया। उसकी नेक, ये उसकी शर्ट का कॉलर, ये शर्ट की आस्तीन, ये इसके हाथ। इसकी पैंट भी दिखानी है। साथ में बच्चा है तो बच्चे को भी उसी के फेस से स्टार्ट करेंगे। अब इसमें हम हल्की हल्की सेटिंग दे सकते हैं, हल्की हल्की सी। अगर स्केचिंग भी है थोड़ा बहुत हम इसको क्लियर कर सकते हैं, बिल्कुल क्लियर नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा क्लियर कर दें। जितना ज़्यादा आप स्केच करोगे उतना ज़्यादा आपका हाथ अच्छा आएगा, और स्केचिंग पे आप उतना अच्छा परफेक्ट हो जाओगे, आपको पता चल जाएगा क्या चीज़ कैसे बनानी है। दो बैलून दिखा दिए हाथ पे उसके।
बस ये रफली स्केच हो गया। तो इस तरह आपके लाइन में भी एक वो दिखना चाहिए कि हाँ एक आपका जो है पावर है, लाइन पे भी स्ट्रोक्स में आप दिखनी चाहिए, हाँ स्ट्रोक है। उसी तरीके से अगर हम मान लेते कोई बैठा हुआ व्यक्ति है जो कुछ बेच रहा है, सामान बेच रहा है, तो वो भी अगर आपको बनाना है तो उसके लिए भी आपको कुछ रफली फेस से स्टार्ट करना है, उसके एक एंगल को हमें हल्का सा ड्रॉ कर लेना है कि हाँ ऐसे यहाँ पर उसकी हाथ होगा, यहाँ पर उसका चेस्ट होगा, बैठने के उसके पोजीशन को नाप लेना है कि हाँ ये ऐसे जो फल बेचते हैं या कोई सामान बेचने वाले होते हैं वो कैसे बैठे बैठे उनका थोड़ा पेड़ भी निकल आता है, तो वो सब भी दिखाना है। चाहो तो अपना कोई बुक हो सकती है या न्यूज़पेपर हो सकता है, उससे भी आप देख के कुछ ड्रॉ कर सकते हो, अगर लाइव नहीं काम कर सकते हो तो प्रैक्टिस के लिए आप उससे भी कर सकते हो। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपका स्केचिंग अच्छा होगा। तो पहले आप रफली एक वो बना लीजिए, उसके बाद उसको क्लियर करिए कि हाँ ये स्केच हल्का सा क्लियर कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं। और जो चीज़ आपको क्लियर नहीं करनी है उसको मत क्लियर करिए। जैसे पैर हमको क्लियर नहीं करने हैं तो हमने नहीं किए, बस हल्का सा एक रफली उनको दे दिया एक शेप। छाया प्रकाश का ध्यान देना है, स्केचिंग में भी छाया प्रकाश हल्के से दिखा सकते हैं। दिख रहा है प्रतिष्ठा, आपको समझ क्लियर है? यस सर, दिख रहा है। सर ये स्केच पूरा नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा कट रहा है। अब दिख रहा है? यस सर। दिख रहा है? यस सर, दिख रहा है। ये तब आएगा आपका जैसे हम बना रहे हैं, आप जितना काम करते हैं तब आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा उसकी बॉडी का स्ट्रक्चर क्या है, कैसे हमें कितना क्या लेना है। वो आपके काम करने पर ही मन चल जाएगा, कैसे बैठा हुआ हम दिखा सकते हैं, किसी चीज़ पे बैठा हुआ है, किसी डिब्बे में बैठा है। सामने कुछ टोकरी नुमा रख दिया। इसकी शेडो भी दिखा सकते हैं। सेट दिखाने से क्या होता है उसमें रियलिस्टिक हमको दिखता है, ऐसा लगता है कि हाँ ये बिल्कुल रियलिस्टिक था जिसको देख के आपने बनाया है। और ये स्केचिंग में ही आ जाएगा, ना कि इसको हमने कोई क्लियर किया है, एकदम बिल्कुल रियलिस्टिक। यानी कि आपका लगेगा नहीं कि आप
ड्राइंग है, स्केचिंग है, इसको हम स्केचिंग ही बोलेंगे। बहुत ज़्यादा हमने इसको डिटेलिंग पे काम नहीं किया है। अगर हम इसको डिटेलिंग कर देंगे तो ये हमारा जो है स्केचिंग कम ड्राइंग ज़्यादा हो जाएगी। तो कोशिश करें कि हम स्केचिंग ज़्यादा से ज़्यादा करें। स्केचिंग में जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा हमारे जो है हमको मान चल जाएगा कि हाँ ये हाथ कहाँ पे होगा और पैर कितना बड़ा होगा, और बैठने का हर एक एंगल पता चल जाएगा अपन को कि कैसे अपना किस एंगल से बैठा हुआ व्यक्ति दिखा सकते हैं। अब उसी तरीके से जैसे कोई सब्जी, अब ये हो गया। अब एक एक पेपर पे हमने दो बना लिए, उसी तरीके से दो तीन जितने बना सकते हैं उतना बनाइए आप। एक पेपर पे दो बना सकते हैं, दो बनाइए, एक बनाना एक बनाइए। एक दिन में आपको पाँच छः अगर आप बनाओगे तो कम से कम आपका 250 स्केच तो बन ही जाएगा। उसी जैसे अब ये कोई गाय खड़ी है तो गाय को बनाने के लिए भी आप पहले रफली एक स्केच बना लो कि हाँ गाय कैसे खड़ी होती है। उसको देखो, गौर से देखो उसका एंगल क्या है। एक रफली स्केच बना लिया। रफली स्केच बन गया गाय का। अब इसको हमको स्केचिंग में क्लियर कर देना है तो हम फेस से इसके स्टार्ट करेंगे। कोशिश करें कम से कम लाइनें को यूज़ करें, ज़्यादा लाइन खींचने की ज़रूरत नहीं है। जितना कम से कम लाइन होगा उतना अच्छा आपका स्केच, उतना रियलिस्टिक लगेगा। ज़्यादा उसे डिटेलिंग में जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि स्केचिंग है। बस हमें एक रफली आइडिया होना चाहिए कि हाँ ये गाय का एक लुक है और गाय की स्केचिंग है, ये घास चल रही है। कम से कम स्ट्रोक पेंसिल हो सके तो ना ही उठाए तो ठीक है। अगर आप उठा भी रहे हो तो बहुत कम पेंसिल उठाने की कोशिश करें। कम से कम लाइन, कम से कम आकार, कम से कम शेप में ही चीज़ों को बनाने की कोशिश करें। सो जाते हैं सब, बाकी सभी लोग। आज लगता है थोड़ा सा योगी जी आते हैं डिपार्टमेंट में अपने यहाँ यूनिवर्सिटी में, मुख्यमंत्री। इस वजह से क्लास आज हमें लिंक मैं थोड़ा लेट भेज पाया हूँ। डिपार्टमेंट में किस लिए आए थे? डिपार्टमेंट नहीं आए हैं, वो अपने ये ऑडिटोरियम है, उस ऑडिटोरियम में आए थे। कुछ आशा बहुओं के प्रोग्राम था तो हम लोग उसी में सब लोग थे।
अभी मैं हम लोग वहाँ से आए हैं तो ये हुआ कि चलो भाई क्लास ले लेते हैं। सीखना रोज़ है। आप अगर नहीं सीखोगे तो वैसे ही पूरा साल न सीखने में ही निकला है। अब आप लोगों को सुविधा है कि घर से क्लास मिल रही है तो आप उसको लेने में क्या दिक्कत है। घर से क्लास लेने में क्या दिक्कत है, अब यहाँ आना भी नहीं है अभी, तो जो चीज़ आपको मिल रही है आसानी से उसको लीजिए। बहुतों को तो पैसा लगाने के बाद भी वो चीज़ें नहीं मिल पा रही। गवर्नमेंट कॉलेजों में तो इतना कोई ध्यान भी नहीं देता कि पढ़ो और चाहे अन्यथा ना पढ़ो। पर हम लोगों का जो डिपार्टमेंट है इसमें सर हम लोग मेहनत करके सिखा रहे हैं, वहाँ कोई और अन्य कॉलेज में सिखाने को नहीं मिलेगा, ना ही कोई देगा आप लोगों को। आप आओ चाहे अन्यथा ना हो, काम करो और चाहे ना करो, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो कोशिश करिए सीखने के लिए। आपको जब घर पे मिल रहा है, क्लास मिल रही घर ऑनलाइन करने के, तो ऑनलाइन क्लास आप कर लो। कहीं पर कोई दिक्कत होती है तो आप पूछ सकते हैं, पर्सनली पूछ सकते हैं। ये कुछ लेके जाता हुआ गांव के पास से जहाँ पर गाय खड़ी है, तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप स्केच करेंगे, जितना ज़्यादा ज़्यादा आप ड्राइंग करेंगे, उतना आपका हाथ अच्छा होगा, उतना ही आप स्केचिंग आपकी इतनी अच्छी हो पाएगी। तो अभी आपके में लैंडस्केप भी है। अब आपने डिस्कस किया होगा, राजकुमार सर ने शायद सिलेबस बताया है कि नहीं बताया है, पर आप लोगों को ओल्ड मास्टर भी है। तीन दो दो ओल्ड मास्टर हैं, तीन लैंडस्केप हैं। तो अगर आप तीन लैंडस्केप करने पे आओगे सर तो बताया था। बताया था ना। तो तीन लैंडस्केप आपको करने हैं, चाहे वो माध्यम हो सकता है वाटर कलर और पोस्टर कलर। ठीक है। आउटडोर लैंडस्केप, इंडोर लैंडस्केप, वो भी मैं ही कराऊंगा, लैंडस्केप मैं कराऊंगा। ओल्ड मास्टर के लिए आप रंजन सर से मिल सकते हैं, रंजन सर करा करा देंगे। अगर वो नहीं कराते तो मैं ही करा दूंगा ओल्ड मास्टर भी आपका। किसी भी ओल्ड मास्टर में क्या करना है, जैसे आपका लैंडस्केप है तो लैंडस्केप आउटडोर और इंडोर। लैंडस्केप बोलते किसको हैं ये बताइए आप। लैंडस्केप उसको बोलते हैं सर प्राकृतिक दृश्य को। प्राकृतिक दृश्य को सर या भू दृश्य मतलब को। जो वो, हाँ सर, जिसमें मीन भी हो और उस पे जो पेड़ पौधे प्राकृतिक हों, चीजें हैं, झरने वस्तु है, हों, हाँ। पहाड़ हो, तो वो भू दृश्य जो जमीनी सुंदरता है, हम उसको लैंडस्केप बोलते हैं। अच्छा, सी स्केप किसको बोलते हैं। सी स्केप समुद्र के दृश्य। समुद्र का दृश्य। और सिटी स्केप किसको बोलते हैं। सिटी शहरी स्केप। दृश्य, शहर के बिल्डिंग और हाँ, शहर का कोई भी दृश्य, जैसे चौराहा हुआ, किसी चौक का दृश्य हुआ, या किसी मार्केट का सीन हुआ, बिल्डिंग्स उसमें दिखानी है, मार्केट दिखानी है, तो वो हो गया आपका सिटी स्केप, वो सिटी का सीन हो गया। और अगर वो समुद्र का दृश्य है तो वो सी स्केप हो गया, जहाँ पर समुद्र दिख रहा है और नाव दिख रही है, झरना भी दिख रहा है, पपिया साथ में स्टोन्स दिखाई दे रहे हैं समुद्र के बीच में, खूब ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं, तो वो हमारा सी स्केप हो गया। तो अभी आपको सिर्फ लैंडस्केप करना है। अब आ जाते हैं लैंडस्केप इंडोर। इंडोर अगर आपको लैंडस्केप बनाना होगा तो क्या बनाएंगे आप। इंडोर में क्या बनाएंगे लैंडस्केप, कैसे बनाएंगे लैंडस्केप। भाई आप तो तब तो इंडोर बाहर में जाएंगे नहीं लैंडस्केप करने के लिए, घर के अंदर बनाएंगी तो कैसे बनाएंगे आप लैंडस्केप। पता नहीं सर, ऐसे ही कोई भी रूम का या ऐसे सीन बना सकते हैं क्या? उसके लिए रूम रूम का तो बनाएंगे, तो रूम तो जमीनी सुंदरता तो ही नहीं रूम। रूम तो घर के अंदर का सीन हो गया। पर सर उसमें नेचर नहीं होगा। नेचर कैसे दिखाओगे, अगर एक रूम के अंदर तुम्हें बंद कर दिया गया, एक पूरा रूम है, अब एक जगह पे तुम बैठ गई, वहां पे कहाँ पर पहाड़ और कहाँ पर पेड़ और कहाँ पे झरने, ये कहाँ पे दिखा दोगे रूम के अंदर। वही। और वो भी लाइव करना है, ना कि किसी ऐसा नहीं कि तो आपने जो है
खिड़की से झांका है और फिर बनाया, फिर बैठ गए आप, तो उसको कैसे लैंडस्केप करेंगे आप? इंडोर। उसके लिए सिर्फ हमारे सर हम यही तरीका है कि आप उसको कॉपी करेंगे, यानी कि अगर आप घर के अंदर हैं, इंडोर लैंडस्केप कर रहे हैं, तो आपको कोई पुरानी इमेज हो सकती है, कोई पेंटिंग, कोई लैंडस्केप की फ़ोटो हो सकती है, फोटोग्राफ्स को देख के हम उसे कॉपी कर लेंगे। वो हो गया हमारा इंडोर लैंडस्केप। ठीक है, जैसे बोलते नहीं इंडोर वर्क है ये मेरा, जी सर। वो आउटडोर वर्क है। तो अगर हम लैंडस्केप हम बाहर नहीं जा पा रहे हैं तो हम तो नकल ही करेंगे ना, हम बाहर कहीं को तो पहाड़ और पेड़ और वो तो मिलेगी नहीं। यस लैंडस्केप का सर। मतलब क्या है? ज़मीनी सुंदरता, पेड़ पौधे और आसमान। पर आपका घर अगर सिटी के अंदर है, जहाँ पर काफ़ी पेड़ पौधे नहीं, सिर्फ बिल्डिंग्स ही बिल्डिंग्स हैं, तब तो आपको लैंडस्केप करने में दिक्कत होगी, आप तो सिटीस्केप बना दोगे, ना कि लैंडस्केप। तो उसके लिए आपको कॉपी करना होगा। कोई इमेज मिलती है किसी आपके पास कोई फोटोग्राफ हो सकते हैं किसी लैंडस्केप का, उस लैंडस्केप को आप कॉपी कर लोगे, तो वो हो गया आपका इंडोर। अब अगर आउटडोर आप जा रहे हो, तो आउटडोर में आपके दो दो आउटडोर है, एक इंडोर है। तो आप दो आउटडोर करोगे, आउटडोर में आप बाहर जाके बना सकते हो, कहीं घूमने गए या कहीं आप जा रहे हो जो शहर से थोड़ा सा हट के हो, जहाँ पर पेड़ पौधे अच्छे हों, जहाँ पर गांव का भी दृश्य हो, गांव की झोपड़ियाँ हों, और गाय और डॉगी वॉगी सब दिख रहे हों, इस तरह का सीन बनाएंगे तो वो एक लैंडस्केप में आ जाएगा, वो आउटडोर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका आउटडोर लैंडस्केप। और इंडोर करेंगे तो आपको कॉपी करना पड़ेगा, तभी आप इंडोर लैंडस्केप कर पाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया? यस सर। प्रतिष्ठा समझ में आ गया? यस सर। हाँ। और रहा आपका कॉपी वर्क, तो कॉपी वर्क में यानी कि ओल्ड मास्टर में काम करने के लिए आपको कोई भी एक आर्टिस्ट, चाहे वो इंडियन हो चाहे वो वेस्टर्न का आर्टिस्ट हो, जो फेमस आर्टिस्ट हो, उसका आपको A3 साइज पेपर या हाफ शीट पेपर पे वर्क करना होगा, उनको उनका कॉपी करना होगा। जैसे यामिनी राय हैं अगर, तो यामिनी राय लेके चलते हैं, तो यामिनी राय में क्या है कि उनके में फ्लैट कलर्स हैं, और उनका जो स्टाइल है उसको कॉपी करना है बिल्कुल सेम टू सेम। A3 साइज पेपर, उसका माध्यम कुछ भी हो सकता है, एक्रेलिक भी हो सकता है, ऑयल पेस्टल ऑयल कलर भी हो सकते हैं, यानी कि वो उसको माध्यम अगर चाहो तो टेम्परा, उन्होंने टेम्परा माध्यम से किया है, तो तुम पोस्टर से कर सकते हो। सर थोड़ा धीमे बोलिए, क्लास चल रही है, थोड़ा धीमे बोलिए, हमारी भी क्लास है। तो ये है, तो इतना कर सकते हैं। ठीक है, हाँ सर, वो कहाँ तक हो गया था? ठीक है, जी सर। जी उस सर। पर आप उनका माध्यम का वो कर सकते हैं। आप लोगों का क्या राजकुमार सर क्लास भी है? राजकुमार सर क्लास ले रहे हैं क्या? हाँ, उन्होंने स्टार्ट कर दी है, तो अभी तुम भी ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन कर लो तुम भी, क्योंकि अब हमारी क्लास हम ऑफ करेंगे, क्योंकि तुम्हें शायद तुम्हारी क्लास वो न छूट जाए, क्योंकि थ्योरी क्लास भी बहुत ज़रूरी है। इतना पर्याप्त है आज के लिए। बाकी कल की क्लास की टाइमिंग वही रहेगी, 2:45 से 3 बजे तक, 2:45 से 3:30 तक रहेगी। ठीक है, आप लीव कर सकते हो। ठीक है सर। प्रतिष्ठा